आज हमारे साथ हैं मऊ जिले के एक शानदार व्यक्तित्व, दमदार नेता और प्रखर वक्ता, जिनका नाम है माननीय ओम प्रकाश बागी जी। पिछले दिनों इनसे मुलाकात में चर्चा हुई थी प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार यादव के ज़मीन के मुद्दे पर, जिसको घोसी के सांसद राजीव राय ने अवैध कब्जा कर लिया है। तो सर, उस पर अभी आपका क्या चल रहा है? देखिए, हमारा जो मुख्य रूप से लड़ाई है वह इस बात की लड़ाई है कि हम किसी सांसद का विरोध नहीं कर रहे हैं। चूँकि सांसद चयनित होता है और सांसद का मूल कर्तव्य होता है कि चूँकि संविधान में सांसद इसलिए बनाया गया कि वह पार्लियामेंट के अंदर कानून बनावे और जो कानून का पालन नहीं कर रहा है उसके खिलाफ पार्लियामेंट में आवाज़ दे, अधिकारियों से मिले और किसी के साथ कोई अन्याय न होने पाए। इसलिए किसी सांसद के खिलाफ मैं आंदोलन नहीं चला रहा हूँ, नहीं मैं किसी सांसद के खिलाफ जो ना कोई चर्चा कर रहा हूँ। मैं तो चर्चा कर रहा हूँ राजीव राय के खिलाफ, क्योंकि राजीव राय ने पूरी तौर से सांसद पद की जो गरिमा है उसको बर्बाद किया है। और आज वह प्रोफेसर अनिल यादव की ज़मीन कब्जा करके उसने यह साबित किया है कि घोसी की जनता ने जो मुझे सांसद के नाम पर वोट दिया, मैं उस वोट की कीमत को बेच रहा हूँ। और इसी के कारण मैं तो ये पहली लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ। जब यह मऊ जिला कमिश्नरी बनाई गई, आजमगढ़ कमिश्नरी बनी थी, गिरिराज प्रसाद वर्मा पहले कमिश्नर आए थे। उस समय मधुबन तहसील नहीं थी, तहसील मात्र घोसी थी। एक शुक्ला तहसीलदार था और वह करता क्या था कि पैसा लेकर के और एक फर्जी काम, उस समय आजमगढ़ में एक रिटायर्ड श्रीवास्तव सीओ था, वहाँ से वो रिटायर हो गया था। उससे फर्जी जो ना बैक डेट में आदेश लेकर के लोग आते थे और धारा 33/39 में जो गांव सभा की ज़मीन है वो पैसा लेकर के तहसीलदार आदेश कर रहा था कि उसके खिलाफ संजोग से जो यह मामला तब आया जब उस समय हम सर्वोदय पीजी कॉलेज में अध्यक्ष थे और कुछ माफिया वो हमको 1 साल पहले से बड़ा सम्मान करते थे। मैं जाता था तो वो हमको बैठाते थे, बड़ा सम्मान करते थे, हमारे साथियों को नाश्ता पानी कराते थे, कभी ज़रूरत पड़ती थी तो 400-500 दे भी देते थे। लेकिन जब ये प्रकरण उभर के सामने आया तो लोगों में एक चर्चा हो गई कि कहीं हो सकता है कि बागी जी ने अधिकारियों पर दबाव बना के कराया है, और मुझे कोई जानकारी नहीं थी। जब जनता ट्रैक्टर पर भर करके आई तहसील पर और मैं सामने खड़ा होकर के जब तहसीलदार से पूछा कि ये बताओ कि तुम डाकू हो कि तहसीलदार हो, तब जनता को विश्वास हुआ कि नहीं, यह व्यक्ति जो है ना, इसमें इसका कोई हाथ नहीं है। और उस समय तहसीलदार जितनी भी करीब जो ना 500 एकड़ ज़मीनों का मामला था और मधुबन से लेकर के पूरे इलाके में सारी ज़मीनों को खारिज कराया। और खारिज कराने के बाद हम गए गिरिराज प्रसाद वर्मा से, चूँकि उस समय तहसील मऊ का ओम प्रकाश जी उस समय जिलाधिकारी थे मऊ के, यह गए थे तहसील का मुआयना कराने। जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हम लंच के बाद मिलते हैं। लंच के बाद आए और कुछ काम निपटाए और काम निपटाने के बाद वह गाड़ी में बैठ के जाने लगे तो मैं उनके गाड़ी के आगे खड़ा हो गया। हम कहे, सर आपने तो कहा था कि हम लंच के बाद मिलेंगे और आप मिल नहीं रहे हैं, जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा क्या मामला है? तो हमने जब पूरी बात बताया तो उन्होंने कहा कि गांव सभा से प्रस्ताव ला करके दो और मैं FIR दर्ज करूंगा। हमने कोर्ट किया था कि सामान्य व्यक्ति जब चोरी करता है तो उसके ऊपर FIR होता है, जेल जाता है। तहसीलदार इतनी बड़ी चोरी और डकैती किया है, उसके ऊपर FIR होना चाहिए, जेल जाना चाहिए। तो उस समय वह आए और आने के बाद अधिकारियों ने फिर योजनाबद्ध तरीके से उन सबों ने सोचा कि अगर बागी जी के नाम पर कोई FIR दर्ज हो जाए तो ये डर जाएंगे। तो हमारी जितने भी गांव सभा की ज़मीन से जांच होने लगी। मुझे जब जानकारी हुई तो मैं SDM के यहाँ गया। SDM साहब, एक ज़मीन हमारी है और 3 तरफ से गांव सभा की ज़मीनें, हो सकता है कि मेरे चाचा और पिताजी कब्जा किए हों, उनके ऊपर FIR दर्ज करके जेल भेज दीजिए। तो SDM ने कहा कि बागी जी, मैंने सारी जांच करा लिया और कहीं भी 1 इंच भी ज़मीन पर आपके परिवार का कोई कब्जा नहीं है। और फिर मैं तब भाग के गिरिराज प्रसाद वर्मा के यहाँ गया। कमिश्नर के राम जन्म जी उस समय जिला पंचायत अध्यक्ष थे, मैं उनको लेकर के गया तो उन्होंने लिखा कि ओम प्रकाश जिलाधिकारी मऊ
1 सप्ताह के अंदर जवाब दो कि तुमने गांव सभा का प्रस्ताव मिला कि नहीं मिला, अगर मिला तो तुमने क्या कार्रवाई किया, किस कार्रवाई से मुझे अवगत कराओ। तो हम तो इसके पहले भी ज़मीनों पर के खिलाफ लड़े हैं और आज भी मैं कह रहा हूँ, इस बात की लड़ाई है कि अभी मऊ जिला के कलेक्टर, यहाँ के अधिकारियों ने राजू राय के खिलाफ FIR दर्ज नहीं किया। इससे साफ जाहिर होता है कि कितने दबाव में अधिकारी हैं। और इस समय तो मामला यह है कि जब दिल्ली में जब प्रोफेसर अनिल यादव जा कर के पाटियाला कोर्ट में मानहानि के मुकदमे में शामिल हो गए और वहाँ जब इन्होंने कहा कि STM लिख करके दे दिया है कि वहाँ कोई रास्ता नहीं है, तभी अधिकारियों पर दबाव बनाने लगे कि हम तुम लिख करके दो SDM से, नहीं तो हम जो ना तुम्हारे खिलाफ जो ना जांच कराएंगे, तुम भी बहुत अवैध वसूली कर रहे हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश देश को ये बताना चाहता हूँ कि मऊ जनपद में चाहे सांसद ही नहीं, मुख्यमंत्री भी खड़ा हो जाए तो निश्चित है अन्याय के खिलाफ लड़ूंगा और ऐसे लोगों को जेल जाना चाहिए, इनकी जगह जेल है। और ऐसे लोग जो सांसद की गरिमा को गिरा रहे हैं, इनको किसी कीमत पर बचना नहीं चाहिए। और हम पूरे ज़िले के लोगों से यह निवेदन करूँगा कि घोसी लोकसभा के लोगों, आप लोग खड़े हो जाओ। जिसको वोट आपने दिया था, सांसद बनाया था, वह इस लायक नहीं है। वह इस लायक है कि उसने ज़मीन पर कब्जा करके अवैध धन वसूली करना चाहता है। यह आपके सांसद की, यह राजू राय की जो ना असली पोल पट्टी है। यह अपराधी लोगों को यह सांसद बनने की कोई जगह नहीं है। सांसद वह बन करके जाए जो जनता का कल्याण करे। मैं आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सारे लोगों से कहता हूँ कि इसको अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें